हेलो एवरीवन, वेलकम टू आई गेट भिलाई। जैसा आपको मालूम है, गेट 2020 का रिज़ल्ट आ चुका है और यहाँ पे हमारे यहाँ से भी काफ़ी स्टूडेंट ने अच्छा परफॉर्म किया है, विद इन 1000 रैंक के अंदर में है। और उनमें से एक स्टूडेंट भी हमारे पास यहाँ पे प्रेजेंट है, जिनका नाम है रमन पटेल। ये बीआईटी दुर्ग कॉलेज में फाइनल ईयर में स्टडी करते हैं, कॉलेज गोइंग स्टूडेंट हैं। अब इनकी वहाँ पे अभी फाइनल ईयर के अंदर में है ये। इनकी जो रैंक आई हुई है 1086 है। इससे हम लोग बातचीत करेंगे, समझेंगे यहाँ पर कि इन्होंने कैसे प्रिपरेशन की, कहाँ पे गलतियाँ हुई, क्यों रैंक यहाँ पे थोड़ा सा फिसल गया। क्योंकि देखिए, ये भी जानना बहुत ज़रूरी है कि गलतियाँ कहाँ कहाँ पे हो सकती हैं प्रिपरेशन के टाइम में। उस गलती हमें पहले से पता चल जाए और उसको हम लोग सुधार लें तो आने वाले वक्त में हम अच्छी रैंक प्रोड्यूस कर सकते हैं। आज इससे हम लोग बातचीत करेंगे कि इनकी जर्नी कैसी रही और कैसे उन्होंने प्रिपरेशन किया। हेलो रमन। हेलो सर। आपने यहाँ पे जब गेट के लिए प्लान किया, मुझे याद है अच्छे से कि आपने 4th सेमेस्टर में प्लान किया था गेट में, तो गेट के बारे में आपको कहाँ से मालूम पड़ा और गेट के लिए कैसे आप मोटिवेट हुए कि हमें गेट ही करना है? क्योंकि आप जब बी में आते हैं तो फर्स्ट ईयर में जब आप रहते हैं, फर्स्ट सेमेस्टर सेकेंड सेमेस्टर में, तो उतना मतलब आपका वो नहीं रहता कि हमें क्या करना है। तो आप कब से गेट के बारे में आपको कौन बताया? आपको कैसे पता चला कि इसको करने से हमको बेनिफिट है? क्या किसी चीज़ में और कंफ्यूज थे क्या आप? यस, एक्चुअली जैसे ही मैं यहाँ कॉलेज आया था बीआईटी दुर्ग, तो फर्स्ट सेमेस्टर के बाद ही मतलब मैंने ये डिसाइड कर लिया था कि अगर मेरे को आगे कुछ अच्छा करना है तो फिर मेरे को हायर स्टडीज़ करनी पड़ेंगी, मास्टर्स। तो मेरा तो प्लान सर जीआरई करने का था। तो सर सेकंड सेमेस्टर में मैंने जीआरई की प्रिपरेशन भी चालू की थी। बट जैसे ही मतलब मैंने अपने कॉलेज के सीनियर्स का देखा, मतलब ये जितना हिस्ट्री निकाल के देखा कि कौन कहाँ गया है यहाँ से जीआरई करके, तो मेरे को ऐसे मतलब कुछ खास ऐसे मतलब दिखा नहीं था। बट उसके बाद फिर मैं फिर भी मतलब ऐसे ट्राई कर रहा था थर्ड सेमेस्टर तक। लेकिन सर ऐसे थर्ड सेमेस्टर तक मैं पूरा मतलब कंफ्यूज हो चुका था सर कि मतलब क्या करना है। जीआरई भी करना है तो ऐसे आगे कुछ मतलब दिख नहीं रहा है, कुछ अच्छे कॉलेज मतलब यहाँ से मतलब मिलने के चांस कम लग रहे हैं। तो तब तक तो मैं थर्ड सेमेस्टर तक पूरा कंफ्यूज था। फिर सर जब फोर्थ सेमेस्टर का स्टार्ट था तो फिर मैं सोचा कि कैट करने में क्या बुराई है। तो सर फिर कैट के लिए मतलब है यहाँ एक टीचर हैं, तो उनके पास मैं गया। तो सर उनके पास जाते ही सबसे पहला वर्ड वो मेरे को ये बोल दिए थे कि आप टॉप के 5-20 क्विज़ भूल जाइए, उसके बाद आपको मिल जाएंगे बोलकर। तो मतलब वहाँ भी थोड़ा मेरे को डाउट आ गया था। उसके बाद सर जब फोर्थ सेमेस्टर में मैं था जनवरी में, तो मेरा एक फ्रेंड है यहाँ, तो वो उसने मेरे को कॉलेज के बाद बोला कि आज आई गेट का टेस्ट है और स्कॉलरशिप टेस्ट है, दे के आते हैं बोलकर। तो उस टाइम तो मेरे को मतलब बिल्कुल भी आइडिया नहीं था कि गेट वेट मतलब किस तरीके से होता है, क्या होता है, कोचिंग कैसे होती है। तो उसके बाद फिर मैं उसके साथ बस ऐसे टेस्ट देने आ गया था। शाम को मैं फ्री था तो सर टेस्ट वेस्ट दिया ठीक ठाक, मतलब फिर उसमें नंबर आ गए थे। फिर अगले दिन मतलब स्कॉलरशिप भी मिल गई। तो उसके बाद फिर मैंने सोचा कि एक हफ़्ते ट्राई करके देखते हैं क्लास कैसे है। तो सर जब मतलब आपका पहला क्लास ही अटेंड किया था, तब थोड़ा मेरे को लगा था कि हाँ, यहाँ भिलाई में कोई पढ़ा सकते हैं बोलकर यहाँ पढ़ ही लेते हैं। तो फिर एक्चुअली मतलब मैंने फिर रेगुलर क्लास आपके पास स्टार्ट कर ही दी थी फीस दे के। बट फिर भी मेरे को एटलीस्ट फिफ्थ सेमेस्टर तक मतलब डाउट था कि मैं अभी भी जीआरई कर लूँ या गेट पे ही फोकस करूँ, जीआरई कर लूँ या गेट पे ही फोकस करूँ। तो सिक्स सेमेस्टर आते आते तक मतलब आपने जैसे हम लोग मतलब जितने सीनियर्स हैं मेरे, हम लोग कॉलेज की जो यहाँ से मतलब आई गेट से जितने निकले हुए हैं, सारे आईआईटी के और इसरो के जितने भी मतलब जो पास आउट सीनियर्स हैं हमारे, तो जब भी आते थे कोचिंग, उन्होंने अपना एक्सपीरियंस शेयर किया। आप भी बताते थे, मतलब मोटिवेट करते थे। फिर उसके बाद मैंने मतलब थोड़ा ये निकाल के देखा डेटा कि मतलब जीआरई में यहाँ से क्या स्कोप है और गेट में क्या स्कोप है। तो मतलब मेरे को तो कुछ कंपैरिजन मिला ही नहीं। तब मेरे को समझ मतलब तब थोड़ा मतलब सिक्स सेमेस्टर में फिक्स हो गया कि नहीं, अब गेट ही करने हैं। रमन, जैसे हमने आपसे बातचीत की अभी, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि आप जीआरई की तरफ भी काफ़ी मोटिवेटेड थे स्टार्टिंग में। मतलब कई हिसाब से सुना था कि जीआरई भी एक ऑप्शन आपके पास रहता है। और मतलब फिर उसके बाद आप गेट में आ गए, अपने दोस्तों के कहने से आप यहाँ पे स्कॉलरशिप टेस्ट दिया और यहाँ पे आपने क्लासेस अटेंड की, फिर आपको अच्छी लगी। तो ऐसी कौन सी बात थी मतलब जीआरई के अंदर में
कि आपको ऐसा वो ज़्यादा मोटिवेट नहीं हो पाए आप उसके थ्रू कि हमको जीआरई की तरफ मूव करना है या करना, चूँकि जैसे मैं बातचीत करूँ यहाँ पे कि बच्चे जैसे हमारे पास आते हैं जीआरई को लोग काफ़ी इजी मानते हो लोग कि लिमिटेड सब्जेक्ट है उसके अंदर और लोग मतलब कर भी लेते थे। और गेट पे चूँकि 12-13 सब्जेक्ट है तो एक हैवी सिलेबस तो है ही यहाँ पे, और शायद यहाँ पे मेहनत भी थोड़ा ज़्यादा तो पड़ेगी मेरे हिसाब से। तो मतलब ऐसी क्या चीज़ थी कि आप गेट में ही मोटिवेटेड रहे और जीआरई की तरफ नहीं जा पाए? सर ये था कि सर एक्चुअली जीआरई तो मतलब गेट के कंपैरिजन बहुत इजी है, क्योंकि उसमें मतलब आपके सब्जेक्ट्स कोर सब्जेक्ट्स तो रहते नहीं हैं। जीआरई मतलब खाली एलिजिबिलिटी टेस्ट है आपके, मतलब क्वांट और ये लैंग्वेज, ये दोनों में प्रोफिशिएंसी है तो आपको वो हो जाएगा। तो सर मतलब ये जीआरई का जो स्कोर जो होता है वो खाली मतलब सर ये एलिजिबिलिटी इसके लिए होता है, एलिजिबल है कि नहीं है। तो मेन उसमें जो जीआरई में जो चाहिए रहता है बाकी सारी चीज़ें, आपको एलओआर चाहिए रहता है, लेटर ऑफ रिकमेंडेशन, और आपकी मतलब प्रोफाइल अच्छी होनी चाहिए। तो सर यहाँ से मतलब जो मैं देख रहा था कि मेन जो प्रॉब्लम था कि जीआरई में उतने अच्छे कॉलेज नहीं मिल पाते थे, उसका मेन रीज़न ये था कि प्रोफाइल अच्छी नहीं बन पाती थी यहाँ लोगों की, कि मतलब अच्छी कंपनी से इंटर्नशिप नहीं होती थी, किसी अच्छे लोगों के अंडर मतलब उन्होंने कुछ प्रोजेक्ट नहीं किया होता था। तो मेन प्रोफाइल का ही प्रॉब्लम था। तो सर उस कारण मतलब फिर मेरे को लगा कि यहाँ से तो मतलब जीआरई ऐसा थोड़ा सा प्रॉब्लम है, ऊपर से मेरे को इसका भी डाउट था कि स्कॉलरशिप मिलेगी कि नहीं मिलेगी। तो फिर मेरे को लगा कि गेट ही मतलब बेटर है, एक ऑप्शन है। तो रमन, जैसे आपका फिर मूड बन गया कि आपको गेट करना, वैसे आपने खुद ही बताया कि आपने क्लासेस तो प्रॉपर्ली अटेंड करते थे और नोट्स भी आप पूरे क्रिएट करते थे, अपने अपने हिसाब से नोट्स बनाते थे आप। तो अपनी प्रिपरेशन जो आप कब से किस सेमेस्टर से ज़्यादा सीरियस हुए गेट को लेकर, और फिर उसके बाद अपने प्लान को कैसे आपने आगे एग्जीक्यूट किया? मतलब कैसे प्लानिंग की, कितने आवर्स आप पढ़ते थे, सेल्फ स्टडी कितने आवर्स देते थे, कोचिंग में तो जो भी क्लासेस लगते थे उसके अलावा आप क्या करते थे? सर एक्चुअली मेरा जैसे ही मेरे को 6 सेमेस्टर में ये हुआ था कि नहीं अब गेट ही करना है, मतलब मैंने थोड़ा ऐसे सीरियस प्रिपरेशन स्टार्ट किया था। तो सर एक तो सबसे पहली चीज़ जो मैंने की, जो सबसे बेसिक जो सबसे ज़रूरी चीज़ है वो ये है कि क्लास रेगुलर अटेंड करता था, मतलब क्लास बिल्कुल भी नहीं छोड़ी 2 साल में। उसके अलावा नोट्स एकदम प्रॉपर कंप्लीट थे, नीट एंड क्लीन, अच्छे से नोट्स बनाए थे। और उसके अलावा एक चीज़ तो और करता था मैं कि सर आप मतलब जब भी क्लास में जो क्वेश्चंस कराते थे तो वो मैं खुद सॉल्व करता था, मतलब तो इससे एक हेल्प हुआ कि रिवीजन करने टाइम मतलब इजी पड़ता था। तो सर ये तो बेसिक चीज़ें मैंने की। उसके बाद सर 6 सेमेस्टर से थोड़ा ये था कि ज़्यादा नहीं था सर सेल्फ स्टडी, बट ये था कि 1-2 घंटे 3 घंटे का रूम में मतलब अपने खुद से सेल्फ स्टडी करता था। उसमें भी कभी कभी बीच में छूट जाता था, बट 6 सेमेस्टर में ये था कि थोड़ा सा सीरियस हुए थे। रमन, जैसे आपने मुझे बताया कि जो से आप काफ़ी सीरियस हो गए थे, मतलब आपकी प्रिपरेशन ठीक ठाक होने लगी थी, तो ऐसा क्या हुआ प्रिपरेशन के टाइम में या 3 घंटे के अंदर में जो एग्ज़ाम देने आप गए कि आपकी रैंक थोड़ी सी यहाँ पर जो है बढ़ गई, 1000 के आसपास पहुँच गई? आपको एक बात और यहाँ पे मैं बता दूँ रमन के बारे में। रमन अभी सीआईएल का एग्ज़ाम लिखा हुआ है और सीआईएल का एग्ज़ाम जो फाइनल ईयर के स्टूडेंट वो भी दे सकते थे। पेपर जो था 200 में था, इनका जो मार्क्स वहाँ पे आ रहा है अभी 160 आ रहा है। अभी रिजल्ट नहीं आया है, लेकिन जो कैलकुलेटेड मार्क्स इनका है अभी तक 160 मार्क्स काफ़ी अच्छा है। तो मोस्ट प्रोबेबली वहाँ से इनका तो कॉल आना चाहिए इंटरव्यू के लिए, और उसमें इन्होंने अच्छा परफॉर्म किया है। तो इससे आप देख सकते हैं कि हो सकता है कि आपकी रैंक वहाँ पे थोड़ी सी गड़बड़ हो जाए गेट के अंदर में, वो हो सकता है। उसके क्या फैक्टर्स हैं वो तो खुद बताएंगे अभी रमन। लेकिन उसके बाद उन्होंने सेकेंड जो एग्ज़ाम लिखा, सीआईएल का एग्ज़ाम लिखा, उसमें सबसे ज़्यादा मार्क्स अभी हमारी कोचिंग में लेके आ रहे हैं 160। अभी इतना मार्क्स हमारी कोचिंग से कोई और लेके नहीं आ रहा है। तो मतलब एक एग्ज़ाम यदि आपका गड़बड़ हो गया है तो दूसरा एग्ज़ाम में आप अच्छा कर सकते हो यदि आपने प्रिपरेशन की हुई है। तो ये होता है, कभी कभी होता है। तो क्या क्या फैक्टर्स रहे आपके जो गेट के अंदर में आपने थोड़ा सा परफॉर्म कम किया, लेकिन सीआईएल के एग्ज़ाम में जाके आपने परफॉर्म अच्छा किया? लोग फैक्टर्स के बारे में थोड़ा जानना चाहते हैं, किस फैक्टर के थ्रू आपके मार्क्स यहाँ पे थोड़ा कम हुए, फिर आपने अपना को कैसे मोटिवेट किया, फिर आप सीआईएल में जाके 160 मार्क्स कैसे पा रहे हैं? सर एक्चुअली मतलब गेट के प्रिपरेशन में जो एक चीज़ मेरे को जो पता चला वो ये है कि कंसिस्टेंसी बहुत ज़रूरी है। मतलब आप भली 2 घंटे या 3 घंटे रोज़ पढ़ें, वो ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। भली इसके बजाय कि आप किसी दिन 10 घंटे पढ़ रहे हैं और अगले 2 दिन तक पढ़ाई नहीं कर रहे हैं। तो एक कंसिस्टेंसी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है गेट के एग्ज़ाम प्रिपरेशन में। तो मेरे साथ मतलब ये हुआ था कि नवंबर जैसे ही आया तो उसके बाद मेरे यूनिवर्सिटी के एग्ज़ाम्स आ गए थे।
और उस चक्कर में मैं थोड़ा उधर ही मेरा मतलब दिमाग चले गया, तो फिर मैंने गेट का प्रिपरेशन ऐसे छूटा फिर छूट ही गया। तो फिर मैंने ये सोचा था कि अभी एग्ज़ाम के बाद वापस से स्टार्ट करेंगे। और जैसे ही सर ये यूनिवर्सिटी का एग्ज़ाम ख़त्म हुआ नवंबर एंड में, उसके बाद फिर दिसंबर में क्या हुआ कि सर मेरी तबीयत ख़राब हो गई थी। सर उस चक्कर में मतलब करीब 1 महीना मेरा यहाँ नहीं हो पाया। तो लगभग मतलब वही 50 दिन के आसपास मेरे बीच में पूरी पढ़ाई छूट गई। तो सर जब तक मतलब ये हुआ दिसंबर एंड आया, तो फिर उसके बाद मैंने सोचा कि अब फिर से स्टार्ट करते हैं। उसके बाद फिर मैंने ऐसे टेस्ट सीरीज़ देना चालू किए। तो जो मॉक टेस्ट में मतलब जो नवंबर के पहले तक जो 100 में मतलब मार्क्स अच्छे खासे रहते थे, 70s के आसपास, 75 के आसपास, वो सीधा पहले टेस्ट में तो सर 21 मार्क्स पहुंच गए थे लास्ट के दिसंबर में। उसके बाद 21 और फिर उसके बाद फिर 30s में आ रहे थे मार्क्स। तो तब मैंने फिर एक बार तो सोचा था कि गेट छोड़ ही देता हूँ इस साल, अब मतलब नहीं हो पाएगा, मेरे बीच में प्रिपरेशन छूट चुका है बोलकर। बट सर फिर मैंने ये सोचा कि 2 साल मतलब मैंने मेहनत की है, तो और 1 महीना भी ऐसे जनवरी में भी कुछ करूँगा नहीं रूम में बैठ के तो फिर सर मैंने सोचा कि मैं पढ़ ही लेता हूँ अब। तो सर उसके बाद फिर धीरे करके सर मतलब फिर उस टाइम मैंने 1 महीने के लिए पूरा स्ट्रैटेजी बनाया था। तो सर इसमें मैंने मतलब कुछ ऐसे खास करने का नहीं किया। मैं सोचा कि 1 महीने में खाली मैं जो बेसिक्स अपने, क्योंकि एक चीज़ मेरे को ये पता था जेई एडवांस और मेंस देने के बाद भी कि जो सर आईआईटी के मतलब जो भी जितने भी इन लोग पेपर सेट करते हैं, तो कभी भी सर इन लोग इधर उधर से क्वेश्चन नहीं पूछते हैं। इन लोग जो बेसिक हैं, बेसिक कॉन्सेप्ट से ही क्वेश्चन पूछते हैं सर। तो सर फिर मैंने उसी चीज़ का मतलब एक प्लान बनाया, स्ट्रेटेजी बनाई कि अभी जितने दिन बचा है इसमें मैं अपने सारे बेसिक्स पढ़ूँगा और बेसिक्स ही मतलब क्लियर रखूँगा अच्छे से। तो फिर मैंने मतलब वापस से अपने नोट्स रिवाइज़ करने चालू किए अच्छे से। और सबसे पहले सर की एक अच्छी आदत है कि वो सर जब कॉपी में हम लोग को क्लास में अच्छे क्वेश्चन करा देते हैं, तो उनको मतलब मैंने कॉपी के क्वेश्चन बनाने चालू किए। तो इससे कि ये भी हुआ और इससे फ़ायदा ये भी हुआ कि जो सर कॉपी के क्वेश्चन जो मतलब सर ने जब क्लास में करवाए थे तब मैंने सॉल्व किए थे, तो उससे एकदम कॉन्सेप्ट भी जल्दी याद आते गए। और मेन मेरे को जो इस टाइम मेरे को लगता है ना, जो सबसे ज़्यादा मेरा हेल्प किया इस टाइम पे 1 महीने में, वो मेरा ये था कि जो मैंने नोट्स एकदम सिंसियरली बनाए थे। तो मतलब उस टाइम मेरे को एक्स्ट्रा एफर्ट नहीं लगा कहीं और मतलब कहीं कंटेंट के लिए। मैंने सिर्फ नोट्स पढ़ा, उसके बाद फिर नोट्स पढ़ने के बाद मैंने ये प्रीवियस ईयर के जितने भी क्वेश्चंस हैं उनको एज अ मॉक टेस्ट देना चालू कर दिया। तो ये 1 महीने फिर लास्ट के मैंने अपने मतलब जितने नोट्स से रिवाइज़ किए, जो 1-2 सब्जेक्ट्स बचा था उसको भी तुरंत उसी में 1 ही महीने में ख़त्म किया। और सर उसके बाद फिर सीधा चले गए एग्ज़ाम देने। सर मतलब ऐसे कोई एक्सपेक्टेशन मेरे को तो था नहीं कि क्या होगा, बट सर आखिरी तक मतलब एग्ज़ाम देने से मतलब एग्ज़ाम के 1 दिन पहले तक जो मॉक टेस्ट में ऐसे मार्क्स 60 मार्क्स के आसपास स्टेबलाइज हो गए थे। हाँ, तो फिर एक्चुअली में मेरे को जो गेट का पेपर जो थोड़ा ख़राब गया उसमें एक्चुअली हुआ ये था कि सबसे ज़्यादा जो मतलब मेरे को लगा कि मेरे साइड से जो वो था गलती, वो था कि कॉन्फिडेंस मेरे को कम था। क्योंकि बीच में जो पढ़ाई छूटी थी उस चक्कर में मेरा मतलब ये था कि पूरा कॉन्फिडेंस ख़त्म हो गया था। तो मैंने मतलब 1 महीना लास्ट का बस ऐसे प्रिपेयर करके ही गया था। तो जब गेट का पेपर देने गया तो स्टार्टिंग में जो क्वेश्चंस मेरे को मिले थे तो वो थोड़े एकदम मतलब इस बार का पेपर थोड़ा नया टाइप का था। तो उस चक्कर में मैं पूरा हड़बड़ा गया। फिर जब मतलब पेपर में दे रहा था तो वही 3 घंटे में मेन जो गलतियाँ हुई कि सिली मिस्टेक तो हुई कैलकुलेशन मिस्टेक हो गए छोटे एकदम। उस चक्कर में भी 3-4 क्वेश्चन कैलकुलेशन मिस्टेक के चक्कर में चले गए। तो सर मेरे को जो लगता है कि सर मतलब मेरे साथ जो एक हुआ रैंक कम आने का, वो उसका रीज़न सबसे बड़ा ये था कि सर एकदम जब मैं गेट का एग्ज़ाम देने गया था तो सर मैं पूरा मेंटली प्रिपेयर नहीं था। तो सर उस चक्कर में वहाँ क्या हुआ कि एकदम मैं पैनिक कर गया था और सर उसी कारण मतलब ये थोड़े मार्क्स कम आ गए। तो रमन, आपने जैसे बताया कि वहाँ पे एक तो आपकी तबीयत हेल्थ इशू आ गई थी लास्ट में, तो 50 डेज़ आपके ऐसे मतलब निकल गए और लास्ट में 15-20 डेज़ जो बच्चे उसी में आपने वर्कआउट किया, उसमें भी आपने टेस्ट वगैरह दिया, आपने आपको एक लेवल तक लेके आए और उसकी वजह से आपका थोड़ा कॉन्फिडेंस वहाँ पर उतना अच्छा नहीं था, इसलिए आप 1000 रैंक तक अचीव कर पाए। लेकिन इसके बाद जब आप एग्ज़ाम दे के आ गए, गेट का एग्ज़ाम दे के आ गए,
तो मतलब क्या थॉट आया गेट को लेकर, मतलब क्या फीलिंग थी कि आपका, क्या आपको पहले से कि मालूम हो गया था कि रैंक थोड़ी सी मेरी यहाँ पर बिगड़ेगी? हाँ सर, गेट का एग्ज़ाम देने के बाद मतलब मेरे को ये था कि रैंक मतलब उतनी खास तो आने वाली है नहीं। तो सर फिर मैंने गेट के 1-2 दिन बाद ही मतलब मैंने सोच लिया था कि CIL का एग्ज़ाम है सर, तो वो अच्छे से मतलब मैं दूंगा। एक चीज़ जो मेरे को सबसे बड़ा जो डिफरेंस लगा वो ये था कि सर CIL का एग्ज़ाम में एकदम टेंशन फ्री होके देने गया था सर। मतलब ऐसा कोई टेंशन नहीं था, लोड नहीं था कि ख़राब जाएगा तो क्या होगा, ये है। तो सर वहाँ जब एक चीज़ जो वहाँ बिना टेंशन के सर जो एग्ज़ाम दिया, बिना पैनिक करके जो एग्ज़ाम दिया, उस चक्कर में सर मतलब उसमें मार्क्स अच्छा है CIL में। तो मतलब देखिए आपने बहुत अच्छी बात बोली यहाँ पर कि आप बिना टेंशन के गए थे, आपको किसी चीज़ की घबराहट नहीं थी। वाकई में बिना आप एग्ज़ाम बिना घबराहट में देते हैं और अपना जो 100% आप देते हैं, ठीक है, तो वो ज़्यादा अच्छा। क्योंकि घबराहट में क्या होता है कि आपको जो आ रहा है वो भी आप भूल जाते हो, या आपको लगता है डाउट की है यार क्या मुझसे गलत हो रहा है, या सही बनाते हुए भी आपको लगेगा गलत हो रहा है, तो उसमें आपके नंबर्स भी जो क्वेश्चन गलत हुए तो नंबर भी क्या होती है, नेगेटिव हो जाती है। तो ये इशू हो जाता है थोड़ा सा। ये प्लस पॉइंट रहा कि आप बिना घबराहट के वहाँ पे गए और अपने फ्री माइंड से अपने आप को वहाँ पे यूज़ किया और 100% अपने आप को यूज़ किया आपने वहाँ पर। एक अच्छे मार्क्स आप तो अचीव कर रहे हैं, चूँकि 200 के अंदर में 160 मार्क्स लाना मतलब बड़ी बात है ये। चलिए वेट करते हैं हम लोग CIL का रिज़ल्ट का, और CIL का रिज़ल्ट जब आएगा तो उसके बाद एक बार और हम लोग मिलेंगे, फिर उसके ऊपर अलग से सेपरेट वीडियोस हम लोग बनाएंगे। तो जैसा आपने देखा यहाँ पर कि एक एग्ज़ाम बिगड़ गया है तो दूसरे एग्ज़ाम को भी आप अच्छा कर सकते हैं। रमन, जैसे अपनी ब्रांच कंप्यूटर साइंस है तो इसमें मल्टीपल चीज़ें रहती हैं, बहुत सारे बच्चे कोडिंग की तरफ जाते हैं, लैंग्वेज सीखने के लिए जाते हैं, प्रोजेक्ट वर्क भी करते हैं, और गेट थोड़ा थ्योरेटिकल हो जाता है। तो आपको कभी ऐसी घबराहट नहीं हुई कि यार हमारा लैंग्वेज छूट जा रहा है, हम कोडिंग नहीं कर पा रहे हैं, या आप कोडिंग में आपको गेट से क्या हेल्प मिलता है? जैसे आप DS और एडा यहाँ पे पढ़ते हैं, क्या उसके थ्रू कोई हेल्प आपको मिलता है कोडिंग में? 3rd सेमेस्टर तक तो मेरे को अपना ब्रांच का ही आइडिया नहीं था कि हो क्या रहा है बोलकर। तो सर मतलब 4th सेमेस्टर में जब मैं आपके पास आया था, आपने पहला सब्जेक्ट C पढ़ाया था, उसके बाद मेरे को सर लैंग्वेज का थोड़ा आइडिया हुआ था कि मतलब चीज़ें काम कैसे करती हैं, लॉजिक कैसे वर्क करता है। तो सर मेरे तो कुछ दोस्त थे जिन लोग अपना कोडिंग वोडिंग में लगे रहते थे, मतलब ये ऐप वैप बनाने में। तो सर मैं उतना तो नहीं करता था, बट मैं इतना कर लेता था कि जितना ज़रूरत है मतलब मेरे को। तो सर एक चीज़ मतलब मैंने जो देखा सर यहाँ कोचिंग आने से जो मेरे को फ़ायदा हुआ कि सर आपने जो DS पढ़ाया, डेटा स्ट्रक्चर और एडा पढ़ाया है, तो जो मतलब मेरे दोस्त लोग जो 5 गुना ज़्यादा मेहनत करके सर जितना सीखे हैं, मतलब सर मेरे को उतना मतलब उतना ऐसे जस्ट क्लास अटेंड करके ही मेरे को सर आ जा रहा था। तो सर एक चीज़ मेरे को कोचिंग का फ़ायदा यहाँ मतलब एक सब्जेक्ट पढ़ने का फ़ायदा कोडिंग में ये मिला कि सर मेरे को मतलब ऐसे एक्स्ट्रा एफर्ट डालना नहीं पड़ता था, बेसिक मेरा पूरा क्लियर था। तो सर फिर ऐसे जब थोड़ा बहुत कोडिंग जहाँ भी लगता था फिर सर मतलब मेरे को बेसिक कोडिंग में फिर ऐसे प्रॉब्लम नहीं आई कभी भी। और सर लैंग्वेज का सर एक यहाँ से एक बार C पढ़ने का जब मेरे को आइडिया लग गया कि मतलब चीज़ें काम कैसे करती हैं, उसके बाद सर मैंने ये भी देखा कि लैंग्वेज सीखने में फिर ज़्यादा टाइम लगता नहीं है सर। मतलब यहाँ से C DS एडा कंप्लीट करने का सर मतलब पाइथन के जो बेसिक्स हैं वो तो सर मैंने मतलब बहुत ही कम टाइम में मतलब ये कर लिए थे। वैसे रमन, मेरा पढ़ाने का तरीका भी ऐसा ही है कि जैसे मैं DS पढ़ाता हूँ तो सिर्फ थ्योरी नहीं पढ़ाता हूँ, जैसे स्टैक हो गया, क्यू हो गया, लिंक लिस्ट हो गया, ये सब हम लोग कोडिंग भी करते हैं। पहले गेट में, चूँकि गेट में भी थोड़ा बहुत कोडिंग तो आती है ना, वहाँ से भी क्वेश्चन तो आते हैं, इसलिए मैं हर चीज़ का एक कोडिंग करके भी दिखाता हूँ आप लोगों को। चूँकि आप कॉलेज के बच्चे रहते हो, चूँकि कोडिंग नहीं करेंगे हम लोग, तो चूँकि हम बहुत सारे बच्चों को देखते हो थ्योरेटिकली पढ़ते रहते हैं एल्गोरिथम को, डेटा स्ट्रक्चर को, तो कोडिंग नहीं करते। लेकिन हम लोग यहाँ पे कोचिंग के अंदर में थ्योरेटिकल तो पढ़ते ही हैं, साथ में हर टॉपिक पे कोडिंग भी कर ही लेते हैं जितनी हमको ज़रूरत रहती है। इससे हमको लगता है कि हमारा बेस और फंडामेंटल और काफ़ी क्लियर हो जाता है। नेक्स्ट ये कि आप जैसे गेट की प्रिपरेशन जब आप करते थे तो आपको कहाँ पर मतलब ऐसी कुछ प्रॉब्लम्स आती थी, कहाँ पर आप डिमोटिवेट या ऐसा कौन से फैक्टर्स रहते जो आपको डिमोटिवेट करते थे, या अपने आप को मोटिवेट हमेशा रखने के लिए, सेल्फ मोटिवेट रखने के लिए आप किन किन चीज़ों का सहारा लेते थे? सर गेट के प्रिपरेशन टाइम एक जो सबसे बड़ा जो फैक्टर रहता है वो एक तो फ्रेंड्स का रहता है कि सर फ्रेंड्स कभी भी आए तो आज यहाँ घूम लेते हैं, वहाँ घूम लेते हैं, रोज़ तो पढ़ रहे चले एक दिन घूम लेते हैं। दूसरा एक तो ये डिस्ट्रैक्शन इस टाइम होता है। सर स्टार्टिंग सेमेस्टर्स में फ़र्क नहीं पड़ता है 6 तक, बट 7th में बहुत ज़्यादा मतलब सर ये सब मैटर कर जाता है। उसके अलावा सर कभी कभी मेरे को डिमोटिवेशन आता था, मतलब सर जब प्रिपेयर करता तब तक एक्सपेक्टेशन बहुत हाई थी सर। हाँ,
तो उस टाइम मतलब उस टाइम तो मैंने सोचा भी नहीं था कि 1000 के आसपास मतलब रैंक आएगी। तो सर उससे ज़्यादा ही मतलब बहुत ज़्यादा ही एक्सपेक्टेशन थी मेरी। तो सर कभी कभी जैसे होता था कि मार्क्स वार्क्स कम आ गए टेस्ट सीरीज़ में, तब डिमोटिवेशन होता था। या फिर जैसे कभी होता था कि सर कोई कॉन्सेप्ट है ऐसा जिसमें मतलब कुछ क्वेश्चन समझ नहीं आ रहे हैं, कोई कॉन्सेप्ट समझ नहीं आ रहा है, और वही चीज़ मैं देखता था ऑनलाइन कभी गेट के ग्रुप्स में जाके या फिर कहीं और जाके कि लोग उसको मतलब अच्छे से डिस्कस कर रहे हैं, ऐसे ऐसी मतलब कुछ चीज़ें जो हैं इस तरीके से बता रहे हैं जो मेरे को बिल्कुल मतलब समझ ही नहीं आ रही है। तब थोड़ा लगता था कि ये सब हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा। बट सर कर मतलब थोड़ा सा ऐसे मेहनत के बाद सर हो जाता था। रमन, जैसे मैं आपके रूम एक बार आ भी चुका हूँ और आप 4 या 5 दोस्त मिल के रहते हैं वहाँ पर, जिसमें आप हो गए और एक सचिन हो गया जिसका रैंक 460 है, और गौरव है 283 रैंक उसका आया हुआ है, आपका 1000 समथिंग है, और एक दोस्त और भी गेट क्वालिफाई किया हुआ है। ठीक है, तो आप लोग कब मिले? मतलब आप तीनों चारों लोग एक साथ में रहते थे, और इससे आपको गेट की प्रिपरेशन में क्या बेनिफिट मिला कि सभी लोग एक ही गोल के साथ में थे कि हमको ये चीज़ करनी है? और मुझे बहुत अच्छा फील हुआ जब मैं आपके रूम में आया तो आपका एनवायरनमेंट जो देखा रूम का, और मतलब बहुत अच्छा लगा मुझे वहाँ पे। तो मतलब ऐसा आपको कितना बेनिफिट हुआ इन लोगों के साथ में रहकर? तो पहले ये बताइए कि आपने कैसे आप लोग मिले, कैसे आप लोग डिसाइड किए कि हम सभी को गेट करना है, और कैसे आपको कितना इसका कितना फ़ायदा मिला आपको? सर एक्चुअली हम लोग 5th सेमेस्टर में मिले थे। तो उससे पहले तो मतलब मेरा ग्रुप थोड़ा अलग ही था, ऐसे एन्जॉय कॉलेज लाइफ एन्जॉय करने वाला उस टाइप का ग्रुप था मेरा। तो सर 5th सेमेस्टर में मेरे को भी रूममेट चाहिए थे नए, और सचिन और जयदीप अपना रहते थे वो दोनों, और सर गौरव था अपनी नानी के यहाँ रहता था। तो वो भी बोला था उसको भी एक बार बाहर रहना है अलग से थोड़ा इंडिपेंडेंट। तो फिर हम लोग ऐसे पर मिल गए सर, और ब्रांच एक ही था हम लोग का। तो सर उस टाइम फिर मतलब ऐसे रहना स्टार्ट कर दिया साथ में रूम में। तो उस टाइम तक सर मेरा था कि गेट का है, और सचिन और जयदीप का था गेट का है। गौरव का तब तक नहीं हुआ था सर, गौरव मतलब जीआरई का सोच रहा था। बट सर हम लोग जैसे रहते थे तो गौरव भी 5th सेमेस्टर में स्टार्ट कर ही दिया था गेट का कोचिंग। तो फिर सर 6th सेमेस्टर तक तो हम लोग मतलब 5th तक तो ये था कि नॉर्मल सर हेल्प मिल जाती थी, ब्रांच एक ही था तो किसी चीज़ में प्रॉब्लम नहीं होती थी। प्लस कोचिंग का भी ऐसा है कि कभी साथ चले जा रहे हैं, ये हो गया। और सर 6th सेमेस्टर और 7th सेमेस्टर में ये हुआ कि कभी भी कुछ डाउट है तो डिस्कस कर ले रहे हैं, पूछ ले रहे हैं। और फिर सर धीरे धीरे एक चीज़ ये हुआ सर, मेरे को इनके साथ रहने का फ़ायदा ये हुआ कि सर मैं थोड़ा मतलब मैं क्या हूँ एकदम ऐसे डिसिप्लिन नहीं है सर मेरा कुछ, कि मतलब ऐसे उठने का टाइम और ये सब कुछ खाने का टाइम ऐसा मेरा कुछ फिक्स नहीं रहता था। बट इन लोग क्या है सर, सचिन लोग थोड़ा मतलब एकदम डिसिप्लिन है। तो सर उनके साथ रह रह के देख मतलब उनको देख देख के कि उन लोग मतलब ऐसे थोड़ा रेगुलर स्टडी कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, तो सर रूम में मतलब माहौल ही बन गया था ऐसे पढ़ाई का। तो सर मतलब ये है कि आपको टाइम पास भी करना है तो बाकी दो लोग पढ़ रहे हैं तो आपको भी पढ़ना ही पड़ेगा फिर ये तो फ़ायदा मिलता है कि आपके दोस्त आपके गोल के साथ में हैं, कि कभी एक स्टूडेंट आप जैसे आप नहीं आए, मान लीजिए आपका दोस्त पढ़ने के लिए आया क्लास में, आपकी क्लास छूट गई तो आप नोट्स ले लिए, कुछ डाउट आ गए तो आपस में डिस्कस कर लिए, कोई टॉपिक को एक दूसरे को पढ़ा लिए, तो बहुत से हमको लगता है काफ़ी बेनिफिट तो मिलता ही है इससे। ये बहुत अच्छी बात थी आप लोगों का कि आप लोग सभी के गोल के साथ में थे और सभी लोगों ने एक साथ गेट निकाल लिया, और सबके सब कॉलेज गोइंग स्टूडेंट है, सभी एक साथ कॉलेज में जाते हैं, साथ में कोचिंग आते हैं, साथ में कॉलेज जाते हैं, साथ में गेट में भी निकाला है आप लोगों ने। ये काफ़ी प्लस पॉइंट है आप लोगों के लिए, और बहुत अच्छा लगा मुझे ये देख कर के। मतलब इस तरह से आप लोग भी कर सकते हैं कि आपके दोस्त आपके गोल के साथ में हैं तो बिल्कुल आप उनके साथ दोस्ती रखिए, अदरवाइज़ अपना रास्ता आप खुद पकड़िए कि मुझे किधर आगे बढ़ना है, अदरवाइज़ आपका लॉस हो सकता है यहाँ पर। रमन, जैसे हम लोग अपनी जो ब्रांच है वो कंप्यूटर साइंस है, अभी कंप्यूटर साइंस के अंदर में प्लेसमेंट तो ठीक ठाक है कॉलेजेस के अंदर में। तो जैसे कैंपस जब आने का स्टार्ट होता है, सिविल सेम में कैंपस आता है, ठीक है, तो क्या उस समय आपको घबराहट नहीं होती थी कि अभी गेट पढ़ रहा हूँ, कहीं ऐसा ना हो मेरा कैंपस में ना हो? क्योंकि एक सोसाइटी का प्रेशर तो रहता है कि आपको प्लेसमेंट भी लगाना है, क्योंकि आपके कुछ दोस्तों का प्लेसमेंट लग जाता है और आपका नहीं लगता है तो आप भी डिमोटिवेटेड फील करते हैं। तो कहीं ऐसी घबराहट तो नहीं थी, या प्लेसमेंट के लिए कोई आपको एक्स्ट्रा प्रिपरेशन तो नहीं करनी पड़ी? नहीं सर, जब प्लेसमेंट का था तो सर जो मतलब प्लेसमेंट में जनरली इन लोग मास के टेस्ट तो कुछ खास पूछते नहीं हैं, टेक्निकल का बेसिक पूछते हैं और एप्टीट्यूड पूछते हैं। तो सर उसका तो मेरे को बिल्कुल टेंशन था नहीं कि वो जो भी पूछेंगे मैं बता ही दूँगा। थोड़ी मोड़ी कोडिंग आती है उसका। मेन मेरे को थोड़ा ऐसा डर था कि एचआर इंटरव्यू में क्या होगा।
बट सर एक चीज़ ये है कि इतना सर मैं तो मतलब वो अपनी साइड से तो मतलब मेरे को लगता है एक चीज़ गारंटी कि हाँ सर एक बार गेट का प्रिपरेशन करने के बाद सर मतलब ये है कि प्लेसमेंट तो लग ही जाएगा मतलब रमन, आपका बोलने का मतलब ये हुआ कि यदि आप गेट की तैयारी कर रहे हैं तो एप्टीट्यूड और टेक्निकल यहाँ पे साउंड हो ही जाता है, तो उसके लिए आपको फर्दर कोई ज़्यादा प्रिपरेशन करने की ज़रूरत नहीं है। मेनली आपको कम्युनिकेशन वगैरह पे ध्यान देने की ज़रूरत है। कम्युनिकेशन हो गया, पर्सनल इंटरव्यू हो गया, इन सब पे आपको ध्यान देना पड़ेगा। रमन, जब आप गेट की प्रिपरेशन करते हैं तो एक इसमें बहुत बड़ा रोल रहता है आपके पेरेंट का भी, कि मेंटली आपको कैसे वो सपोर्ट कर रहे हैं और आपको क्या बोल रहे हैं, और कितना सपोर्ट आपको मिलता था फैमिली से और टीचर से। फैमिली तो खुश थी कि मैं कुछ कर रहा हूँ, तो सर फैमिली से मतलब मेरे को फ्रीडम था कि जो भी करना है कर लो। फाइनेंशियली और ये मतलब इमोशनली पूरा सपोर्ट था सर पूरा। रमन, एक बात और आपसे पूछनी है कि जो 2 साल की हम लोग प्रिपरेशन करते हैं, इस प्रिपरेशन के अंदर में हमें 2 साल के अंदर में जो भी प्रिपरेशन का 2 साल या 1 साल के अंदर में ये क्या चीज़ें हमें करनी चाहिए और क्या चीज़ें अवॉइड करनी चाहिए? सर मेरे को जो लगता है सर मतलब सबसे जो मतलब मैक्सिमम लोगों से होता है क्या है कि अपना मेंटल बैरियर क्रॉस नहीं कर पाते हैं। मतलब ये लगता है सबको, खासकर यहाँ भिलाई में, कि गेट बना बहुत बड़ा है, ये है वो है, हम लोग नहीं कर पाएंगे बोलकर। तो सबसे पहला सर जो मेंटल बैरियर मतलब मेंटल बैरियर ही क्रॉस नहीं कर पाते हैं अपने माइंड का। तो सर उसको मतलब करने के लिए ऐसा कुछ बड़ा नहीं करना है, सब बेसिक्स फॉलो करने हैं सबको। और बेसिक्स में ये है कि सर जो मैं एडवाइस करता हूँ कि सबसे पहले सर सिर्फ क्लास आना है। मतलब अगर कोचिंग खुद मतलब सर अगर कोचिंग आके प्रिपरेशन कर रहे हैं तो सबसे पहला चीज़ है कि क्लास आना है और क्लास में ध्यान देना है। वो सबसे पहला चीज़ तो ये है। दूसरी चीज़ मैं ये बोलूँगा सर कि नोट्स बहुत इंपॉर्टेंट है। मतलब हम लोग ऐसे तो हैं नहीं भगवान कि सर सब चीज़ याद रखें, 2-3 दिन बाद ही भूल जाते हैं। और नोट्स क्या है सर, एकदम विजुअली हम लोग को याद हो जाता है पढ़ते पढ़ते। तो नोट्स बहुत अच्छे से बनाने हैं, अगर कभी छूट गया तो सर कंप्लीट रखने हैं नोट्स को। और तीसरा सर अगर मतलब एक प्रायोरिटी जो सेट करना है सर खुद का, क्योंकि सर देखो 2 साल में मतलब ये होता है कि कॉलेज लाइफ भी रहता है, तो मैक्सिमम लोग ये चीज़ नहीं कर सकते कि एकदम सिर्फ मतलब फोकस करके और कुछ कर ही नहीं रहे हैं। और हो जाता है सर कभी कभी कि सर किसी के बर्थडे पार्टी में जाना पड़ गया, कहीं कभी घूमने जाना पड़ गया, कभी कुछ और करना पड़ गया। तो सर जैसे मैं प्रायोरिटी सेट करता था कि मेरी प्रायोरिटी ये थी कि अगर क्लास छूट रही है तो तब कुछ नहीं, मतलब क्लास आना ही है, ये मेरी प्रायोरिटी रहती थी। दूसरा जब सेल्फ स्टडी कर रहा था कि कहीं अगर जाना हुआ तो पहले मैंने अपनी स्टडी कंप्लीट कर ली है, उसका जो टाइम बचा उसमें सर मस्ती कर लिए। तो एक ये होगी प्रायोरिटी सेट कर लिया था मैं। और सर एक जो छोटी सी चीज़ जो मैंने की थी मतलब अपने प्रिपरेशन के टाइम, जो मेरे को आखिरी में बहुत हेल्प आया, मतलब जब मैंने जल्दी जल्दी 1 महीने में कंप्लीट किया था, कि सर मैंने जितनी टेस्ट सीरीज़ मतलब पहले जो दी थी सब्जेक्ट वाइज, तो सर मैंने एक कॉपी बना ली थी छोटी सी। उसमें जहाँ भी सब्जेक्ट का जितना भी जो गलती होता था वो लिखते जाता था। तो सर रिवीजन के टाइम मतलब मेरे को ये हुआ कि वो बस मैंने कॉपी पलट ली, तो मेरे को आइडिया लग गया कि मैंने किस सब्जेक्ट में कौन कौन से टॉपिक में क्या क्या गलती की थी। तो सर इसका भी बहुत हेल्प मिला। क्योंकि फर्स्ट प्रायोरिटी आपकी सेट रहेगी। देखिए, इमोशनली आप सबसे अटैच रहिए, ऐसा नहीं बोल रहे कि इमोशनली नहीं अटैच रहना है। दोस्तों के साथ इमोशनली आप अटैच रहिए, पेरेंट के साथ में रहिए, सभी के साथ में रहिए, लेकिन फर्स्ट आपको अपना टारगेट पता होना चाहिए कि 10 साल बाद, 20 साल बाद मुझे कैसे बनना है। ये टारगेट ही आपका फिक्स है तो आप बिल्कुल डगमगाएंगे नहीं। रमन, आप लास्ट में एट द एंड अपने जो जूनियर्स हैं उनको क्या मैसेज देना चाहेंगे इन जनरल, कि कैसे वो अपने आप को मोटिवेटेड रहें और कैसे अपने आप को अच्छा फील करें? सर उनको देना चाहूँगा सर जो मोटिवेट नहीं हो पाते, क्योंकि सर जो सेल्फ मोटिवेटेड है तो खुद हो ही जाएगा, उसको ज़रूरत नहीं है। बट जो नहीं हो पाता मतलब जो अभी आगे का नहीं सोच पा रहा है, उसको मैं बस ये बोलूँगा कि आप ये सोच लीजिए कि आपको आगे करना क्या है, आगे मतलब आगे 5 साल में आपको करना क्या है। उस हिसाब से आप फिर अभी अपना लाइफ जिए, मतलब जियो। अगर आपको बिज़नेस करना है तो फिर आप अपना सोच लो कि आपको क्या करना है। अगर आपको जॉब करनी है तब आप सोच लो। तो अगर मैं ये बोलना चाहता हूँ कि अगर आपको आज बिज़नेस भी करना है आज के डेट में, तो भी आपको पढ़ाई इंपॉर्टेंट है सर। और दूसरा चीज़ ये है कि आपको अगर मोटिवेट होना है तो मैं तो आपको कुछ नहीं बताऊंगा, आप खुद क्या एक काम कीजिए कि आपके जो जितने सीनियर्स हैं, जो जितने ये सर्विस बेस्ड कंपनीज़ में जो काम करते हैं या कुछ और कर रहे हैं, जो मतलब हाथ पैर मार रहे हैं, भी कुछ हो नहीं पा रहे हैं, आप उनसे जाके पूछ लीजिए कि उनका लाइफ कैसा चल रहा है, उनका एक्सपीरियंस क्या है। और जो मतलब अच्छे मतलब ऐसा है कि गेट निकाल के थोड़ा मतलब एमटेक करके जो सक्सेसफुल हो गए हैं, जो अच्छी कंपनीज़ में प्लेस्ड हैं, आप उनका लाइफ देख लीजिए।
तो आपको खुद पता, आप खुद मोटिवेट हो जाएंगे कि आपको करना ही है बोलकर। रमन, आपसे बातचीत करके काफ़ी अच्छा लगा। आपने काफ़ी अच्छी अच्छी बातें भी बोली हैं और जूनियर को बहुत अच्छा मैसेज भी आपने दिया हुआ है कि बिल्कुल आपको खुद से सेल्फ मोटिवेटेड तो रहना पड़ेगा और बिल्कुल आप इंक्वायरी करते रहिए, पता करते रहिए कि आगे हमें कौन सी चीज़ करने से क्या फ़ायदा होगा। ऑल द बेस्ट रमन आपको, कि आपका एडमिशन अच्छी जगह हो। CIL के लिए भी आपको बेस्ट ऑफ लक कि CIL में भी आपका रिज़ल्ट अच्छा है, जिससे हम लोग दोबारा एक अच्छा वीडियो और बना सकें आपके साथ में, और ऐसा हम सोचते हैं कि अच्छा रिज़ल्ट आना चाहिए आपका। आप लोगों को भी ऑल द बेस्ट, आप लोग भी लगे रहिए और फुल मोटिवेटेड रहिए और इन्जॉय करते रहिए। धन्यवाद।